हेलो गाइस, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई वक्री प्लेनेट होता है और किसी हाउस में अगर प्लेस्ड होता है और अगर वो केतु के साथ होता है या केतु का उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाता है, तब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई वक्री प्लेनेट कहीं भी बैठा हुआ है तो उससे संबंधित चीजों की रेमेडी नहीं होती है, लेकिन आप बार बार अगर प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीजों को लेके, तब आगे चल के आपको सक्सेस मिल सकती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई वक्री प्लेनेट कहीं पर प्लेस्ड है तो आपको एफर्ट्स लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, अगर वो केतु के साथ प्लेस्ड है और अगर केतु का उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ रहा है। देखिए, कोई भी वक्री प्लेनेट अगर आपके बर्थ चार्ट में है, किसी भी हाउस में अगर बैठा हुआ है, लाइक जैसे कोई वक्री प्लेनेट आपके फर्स्ट हाउस में है, मान लेते हैं कि मरकरी है, मरकरी रेट्रोग्रेड है आपके चार्ट में और आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, और जिस राशि में प्लेस्ड है वो राशि है लियो, 5 नंबर साइन, और मरकरी यहां पर रेट्रोग्रेड है, यानी आर मैं लिख देता हूं तो मरकरी आप समझ सकते हैं कि रेट्रोग्रेड। तो मरकरी अगर फर्स्ट हाउस में है और मरकरी यहां पर सेकंड हाउस यानी 6 नंबर साइन यहां पर आएगा और 11th हाउस यानी 3 नंबर साइन यहां आएगा, इन दोनों हाउसेस का लॉर्ड है और फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है। तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण यह होगा कि आप चाहेंगे कि आपका नाम हो, आपकी पहचान बने, आपकी पब्लिक विजिबिलिटी बढ़े, लोग आपको आपके नाम से जाने, आपकी एक पर्सनल वैल्यू हो। उन सब चीजों के लिए आप बहुत बार प्रयास करेंगे और बहुत प्रयास करने के बाद में वो चीजें आपको मिल सकती हैं अगर सन की प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट में अच्छी है। लेकिन अगर सन वीक हो जाता है या सन राहु शनि केतु के साथ है, 6th हाउस 8th हाउस 12th हाउस में है, वीक पोजीशन में है, तो हो सकता है कि आप बार बार प्रयास करें और चीजें आपको ना मिले। लेकिन सन की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी है, सन अगर मरकरी के साथ फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, तब भी चीजें मिल सकती हैं। और अगर सन केंद्र भाव में कहीं भी है, त्रिकोण भाव में है, 5th हाउस में है, 9th हाउस में है, 11th हाउस में है, सेकंड हाउस में है, अच्छी पोजीशन में है, तो मरकरी के यहां पर रेट्रोग्रेड होने के बाद भी आप बार बार प्रयास करेंगे और आपको बाद में चल के आपका नाम, आपकी पहचान आपको मिल सकती है। और मरकरी जैसे मैंने बताया कि सेकंड हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड है, तो सेकंड हाउस और 11th हाउस की चीजें भी डिले हो जाती हैं। यानी जो भी आपकी सेविंग है, जो भी आपकी फैमिली वैल्यू है, उसके लिए भी आपको बार बार एफर्ट्स लगाना है और आप लगाएंगे। और 11th हाउस यानी इनकम, इनकम के लिए भी बार बार आप एफर्ट्स लगाएंगे, जब जाके आपकी इनकम के सोर्स प्रॉपर तरीके से बन पाएंगे। लेकिन अगर केतु का एस्पेक्ट ऐसे मरकरी के ऊपर पड़ जाता है या केतु की प्लेसमेंट अगर मरकरी के साथ होती है और बहुत ही क्लोज हैं दोनों, जैसे मरकरी की डिग्री 17 है और केतु की डिग्री 19 है, यानी केतु अगर 15 डिग्री के आगे पीछे भी अगर है, 15 डिग्री अगर आगे और पीछे, तब भी ये आपके मरकरी को डैमेज कर सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि केतु अगर मरकरी के साथ है या केतु का एस्पेक्ट अगर मरकरी के ऊपर पड़ रहा है, लाइक जैसे केतु अगर यहां पर है तब भी केतु का एस्पेक्ट मरकरी के ऊपर पड़ेगा, और केतु अगर यहां पर है तब भी 9th एस्पेक्ट जो है मरकरी के ऊपर पड़ेगा। और अगर केतु मरकरी के साथ यहां पर प्लेस्ड है या किसी भी हाउस में प्लेस्ड है, तो उस हाउस से संबंधित चीजों को लेकर आप कर्म करोगे, एफर्ट्स लगाओगे और बाद में वो चीजें आपको मिल जाती हैं। लेकिन अगर केतु साथ में है तो चीजें नहीं मिल पाती है, और चीजें अगर चीजें मिलती भी है तो बाद में वो आपके हाथ से निकल जाती है। तो यहां पर अगर आपका नाम होता भी है तो कुछ ऐसा होगा जिसके चक्कर में आपका नाम खराब भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आप बार बार मेहनत कर रहे हैं और बाद में आप मेहनत करना बंद कर दें, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है, और केतु यहां पर आपके एक्सपीरियंस को दिखा रहा है कि आपने बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार आपने मेहनत की कि किसी तरीके से मेरा नाम हो जाए, पहचान बन जाए, लेकिन वो चीजें बनती हैं और बाद में बिगड़ जाती हैं। कारण क्या है? कारण है केतु। अगर केतु मरकरी के साथ होगा या केतु का अगर एस्पेक्ट पड़ रहा है मरकरी के ऊपर, तो केतु
आपके पास्ट एक्सपीरियंस को यहां पर शो कर रहा है कि आप पास्ट में कितनी मेहनत कर चुके हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको केतु की रेमेडी करनी है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर के डॉग को फीड करें, ऑनियन गार्लिक डोनेट करें और गणेश मंत्र का जाप करें, बिकॉज लॉर्ड गणेशा जो हैं वो केतु के भी लॉर्ड है। और अगर ऐसी प्लेसमेंट कहीं भी होती है आपके बर्थ चार्ट में, लाइक जैसे ऐसी प्लेसमेंट होती है आपके 7th हाउस में, 7th हाउस में वीनस अगर रेट्रोगेट है और साथ में अगर केतु है या केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, जैसे यहां अगर केतु है या केतु यहां पर है और केतु का डायरेक्ट एस्पेक्ट जो है वो वीनस के ऊपर पड़ रहा है या वीनस केतु के साथ है और 7th हाउस में ये वाली प्लेसमेंट बन रही है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आप मैरिज के लिए, पार्टनरशिप के लिए बार बार ट्राई करोगे। एक बार शादी हुई, शादी टूट गई, दोबारा शादी हुई, फिर शादी टूट गई। एक बार आपने किसी के साथ बिजनेस किया, वो बिजनेस बाद में जाके फ्लॉप हो गया। तो ऐसी चीजें बार बार होंगी क्योंकि आपका वीनस जो है यहां वक्री है, रेट्रोगेट है आपका वीनस। तो बार बार आप प्रयास करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे और वीनस जिस हाउस का लॉर्ड होगा उस हाउस से संबंधित चीजों को लेकर भी बार बार आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन केतु की प्लेसमेंट यह बताती है कि कोशिश तो आपने की है, कोशिश तो आप करेंगे, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और अगर सक्सेस मिलती भी है, अगर वो चीज आपके हाथ में आती भी है, अगर आपकी शादी हो भी जाती है या किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप करते भी हैं, तो हो सकता है बाद में चल के वो जो पार्टनरशिप है, वो जो मैरिज है, वो किसी ना किसी कारणवश टूट जाए। और दूसरी बात ये कि जो भी आपका लगन है, लगन के हिसाब से आप उस प्लेनेट का जेमस्टोन पहन सकते हैं जो यहां पर वक्री है। लेकिन उस प्लेनेट का जेमस्टोन इसलिए नहीं पहनना है कि वो वक्री है, वो आप लगन के हिसाब से, अगर वो प्लेनेट आपके लिए बेनिफिक है तब आप उसका जेमस्टोन पहन सकते हैं। केतु का जेमस्टोन आपको नहीं पहनना है, केतु की यहां पर आपको रेमेडी करनी है, तब हो सकता है, चांसेस हैं कि वो चीज आपको प्रॉपर मिल जाए। लेकिन उसके लिए उस हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसे 7th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी जगह प्लेस है या 7th हाउस में ही है, तो हो सकता है चीजें थोड़ी बहुत बची रहे, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वहां से हट जाए, ये पॉसिबिलिटीज है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया अगर कोई वक्री प्लेनेट अगर आपके बर्थ चार्ट में है, किसी भी हाउस में प्लेस्ड है, अगर वो केतु के साथ होता है या केतु का एस्पेक्ट पड़ता है, तब आपके साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने वक्री प्लेनेट के बारे में या केतु के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।